हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंजिल विद अंसारी। आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी को एकदम इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे, ट्रिक, मेमोनिक्स और रियल लाइफ सेंटेंस के साथ। एक ऐसी क्लास जहां एक बार पढ़ने के बाद इन वर्ड्स को जिंदगी भर भूलना बिल्कुल नामुमकिन है, ये मेरी गारंटी है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये वोकैबुलरी मास्टर क्लास। चलो पहला वर्ड देखते हैं। वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी जब सिर्फ कुछ ही लोग शासन करते हैं। जैसे देश एक कॉरपोरेट ओलिगार्की द्वारा चलाया जाता है, मतलब देश की बागडोर सिर्फ कुछ अमीर कॉरपोरेट वालों के हाथ में है। अब इसका ट्रिक देखो, ओलिगार्की को सोचो ओनली गाची। ओनली मतलब केवल, तो जहां केवल कुछ ही लोग शासन कर रहे हों तो याद रहेगा ओलिगार्की मतलब सिर्फ कुछ लोगों का राज। दूसरा वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब है धनिक तंत्र, यानी अमीरों का शासन। सेंटेंस देखते हैं। जब पैसे से कानून खरीदे जाते हैं तो लोकतंत्र एक प्लूटोक्रेसी बन जाता है। मतलब लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है और असली कंट्रोल सिर्फ पैसे वालों के हाथ में है। ट्रिक बहुत मजेदार है। प्लूटो ग्रह, सोचो प्लूटो पर बस अमीर लोग जा सकते हैं। तो रिकैप करें, प्लूटोक्रेसी मतलब अमीरों का राज। एक और दिलचस्प टर्म देखते हैं। वर्ड है एरिस्टोक्रेसी, मतलब श्रेष्ठ जनों का शासन, रूल ऑफ द नोबल्स। सेंटेंस, एरिस्टोक्रेसी के लोग विशाल महलों में रहते थे, मतलब उनके पास आम लोगों से ज्यादा सुविधाएं और शानो शौकत थी। ट्रिक देखते हैं। एरिस्टो से याद रखो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जैसे समझदार और श्रेष्ठ लोगों का शासन। रिकैप, श्रेष्ठ लोगों का राज मतलब एरिस्टोक्रेसी। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पर फोकस करते हैं। अब आते हैं एक ऐसे वर्ड पर जो बहुत एग्जाम में आता है। वर्ड है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, जिसे सब कुछ पता हो। जैसे ईश्वर को ओमनिशिएंट माना जाता है क्योंकि भगवान से तो कुछ छुपा ही नहीं होता। ट्रिक देखो, ओमनी का मतलब सब और साइंट को जोड़ो साइंस से, जिसको सब साइंस पता हो। तो याद रहेगा ओमनिसिएंट मतलब सब कुछ जानने वाला। चलो अब अगले शक्तिशाली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है ओमनीपोटेंट। इसका मतलब है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल। सेंटेंस देखिए, अपने नए सूट के साथ सुपर हीरो ने खुद को ओमनीपोटेंट महसूस किया। मतलब सूट पहनते ही उसमें ऐसी ताकत आ गई कि वो कुछ भी कर सकता है। ट्रिक समझते हैं। ओमनी यानी सब और पोटेंट मतलब पोटेंशियल, जिसमें सब कुछ करने का पोटेंशियल हो। रिकैप, सबसे शक्तिशाली मतलब ओमनीपोटेंट। इसी कैटेगरी का एक और वर्ड है इनविंसिबल, मतलब अजेय, जिसे हराया ना जा सके। सेंटेंस देखते हैं। सर्दियां आने तक वो सेना इनविंसिबल लग रही थी, मतलब सेना इतनी ताकतवर थी कि किसी को नहीं लगता था कि उन्हें हराया जा सकता है। ट्रिक है इन प्लस विन। विन को विन समझो, जिसके खिलाफ कोई विन नहीं कर सकता। रिकैप, जिसे हराया ना जा सके वो है इनविंसिबल। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग सेट समझते हैं। वर्ड है रेक्लूस। रेक्लूस का मतलब होता है एकांतवासी, जो अकेले रहना पसंद करे। जैसे उसने पहाड़ों में एक रेक्लूस के रूप में जीवन बिताया, मतलब सबसे दूर अकेले पहाड़ों की शांति में रहना पसंद किया। ट्रिक देखते हैं। रीक्लोज, अपने कमरे को सबके लिए क्लोज करके अकेले बैठना। तो याद रहेगा रेक्लूज मतलब अकेले रहने वाला इंसान। अगला टर्म है इंट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी, जो चुप चुप रहता हो। सेंटेंस, एक इंट्रोवर्ट होने के कारण उसे पार्टियों से ज्यादा किताबें पसंद हैं, क्योंकि भीड़-भाड़ और शोर शराबे से उन्हें घबराहट होती है। ट्रिक देखो, इंट्रो मतलब अंदर, जो अपने अंदर ही खोया रहे। रिकैप, जो खुद में रहे वो इंट्रोवर्ट। बिल्कुल इसका उल्टा वर्ड है ग्रिगेरियस, मतलब झुंड में रहने वाला या मिलनसार। जैसे डॉल्फिन्स अत्यधिक ग्रिगेरियस जानवर हैं, मतलब उन्हें अकेले रहना नहीं बल्कि दूसरी डॉल्फिन्स के साथ घूमना पसंद होता है। ट्रिक है ग्रुप एरियस, जिसको ग्रुप में रहना पसंद हो। रिकैप, झुंड में रहने वाला ग्रिगेरियस। अब आते हैं बिजनेस की दुनिया के एक वर्ड पर। वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास पैसे ना बचे हों। सेंटेंस देखिए, भारी नुकसान के बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब कंपनी का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। अब इसका ट्रिक देखो, इन सॉल्व, जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं हो सकते। तो याद रहेगा इंसॉल्वेंट मतलब जिसका दिवाला निकल गया हो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है मर्सनरी, मतलब किराए का सैनिक,
जो सिर्फ पैसों के लिए लड़े। जैसे राजा ने युद्ध लड़ने के लिए मर्सनरी को काम पर रखा। मतलब राजा को ऐसी फौज चाहिए थी जो देशभक्ति के बजाय सिर्फ पैसे के लिए किसी की भी जान ले सके। ट्रिक बहुत आसान है, मर्सी नहीं, इनमें कोई मर्सी यानी दया नहीं होती बिना पैसे के। रीकैप, पैसों के लिए लड़ने वाला मर्सनरी। अब समझते हैं एमेच्योर मतलब शौकिया, जो कोई काम शौक के लिए करे, प्रोफेशन के लिए नहीं। सेंटेंस, वो एक एमेच्योर फोटोग्राफर है लेकिन उसकी तस्वीरें शानदार हैं। मतलब उन्होंने फोटोग्राफी की कोई डिग्री नहीं ली, बस अपने शौक से कमाल की फोटोज खींच लेते हैं। ट्रिक, ए मैच्योर, जो काम में अभी मैच्योर नहीं है, बस शौक से कर रहा है। रिकैप, शौक के लिए काम करने वाला एमेच्योर। कितना आसान है ना। अब अगले मजेदार वर्ड समझते हैं। वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की मानसिक बीमारी। जैसे उसकी क्लेप्टोमेनिया की वजह से उसने वो चीजें चुराईं जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। मतलब चोरी करने की ऐसी बीमारी जहां फायदे नुकसान का कोई मतलब नहीं होता। ट्रिक सुनिए, क्लिप्टो, किसी की भी क्लिप चुरा लेने की आदत, तो याद रहेगा चोरी करने की बीमारी क्लेप्टोमेनिया। अगला डरावना वर्ड है हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी का डर। सेंटेंस, रेबीज जानवरों में गंभीर हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। मतलब इस बीमारी में जानवर पानी देखकर ही घबराने लगते हैं। ट्रिक, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगना। रिकैप, पानी का डर हाइड्रोफोबिया। एक बहुत ही फनी टर्म है हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब रोग भ्रम, जिसे हमेशा बीमार होने का डर रहे। सेंटेंस, वो हाइपोकॉन्ड्रियक हर छोटी खांसी पर डॉक्टर के पास भागता था। मतलब जरा सी खांसी आई नहीं कि लगने लगा कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। ट्रिक बहुत मजेदार है, हाय पुकारू, छोटी सी खांसी आई नहीं कि हाय मैं मर गया चिल्लाना शुरू। रिकैप, बीमार होने का झूठा डर हाइपोकॉन्ड्रियक। वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश निर्माता, जो डिक्शनरी बनाता है। जैसे नोआ वेबस्टर एक प्रसिद्ध लेक्सिकोग्राफर थे, मतलब उन्होंने डिक्शनरी बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी। ट्रिक देखिए, लेक्सी का मतलब वर्ड्स और ग्राफर का मतलब लिखने वाला, तो याद रहेगा डिक्शनरी लिखने वाला लेक्सिकोग्राफर। एक और क्रिएटिव वर्ड देखते हैं, कैलीग्राफी, मतलब सुलेख यानी बहुत सुंदर लिखावट। सेंटेंस, उसने कैलीग्राफी का उपयोग करके शादी के कार्ड डिजाइन किए। मतलब ऐसे सुंदर अक्षरों में लिखा गया कि कार्ड देखकर ही मजा आ जाए। ट्रिक, कैली यानी कली जैसी सुंदर और ग्राफी यानी लिखावट। रीकैप, सुंदर लिखावट मतलब कैलीग्राफी। अब आते हैं नाटक की दुनिया के टर्म पर। सॉलिलॉक्वी मतलब स्वयं से बोला गया संवाद, खुद से बातें करना। जैसे हैमलेट की प्रसिद्ध सॉलिलॉक्वी टू बी और नॉट टू बी से शुरू होती है, जहां वो अकेले स्टेज पर खड़े होकर खुद से अपने दिल की बात कहते हैं। ट्रिक देखते हैं, सोलोलॉक्वी, सोलो मतलब अकेले खड़े होकर बोलना। रीकैप, अकेले खुद से बोलना सोलिलॉक्वी। चलो अब हॉबीज से जुड़े वर्ड समझते हैं। वर्ड है कॉनेसियर। कॉनेसियर का मतलब होता है कला या स्वाद का पारखी, जो एक्सपर्ट हो। सेंटेंस, वह उत्तम वाइन का सच्चा कॉनेसियर है। मतलब वाइन की क्वालिटी और टेस्ट पहचानने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। ट्रिक, कौन श्योर, कला में कौन श्योर है, सिर्फ कॉनेसियर। तो याद रहेगा एक्सपर्ट जज मतलब कॉनेसियर। कलेक्शन का एक खास शौक है नुमिस्मेटिस्ट, मतलब मुद्रा शास्त्री जो सिक्के जमा करता हो। सेंटेंस, नुमिस्मेटिस्ट के पास रोमन साम्राज्य के सिक्के थे। मतलब उनके कलेक्शन में हजारों साल पुराने सिक्के भी मौजूद थे। ट्रिक सुनिए, नुमी यानी न्यू और मटका, नए मटके में पुराने सिक्के जमा करना। रीकैप, सिक्के जमा करने वाला नुमिस्मेटिस्ट। एक और अनोखा शौक फिलिटेलिस्ट, मतलब डाक टिकट संग्रह करता जो स्टैंप्स कलेक्ट करे। जैसे एक फिलिटेलिस्ट के रूप में उन्होंने अपना एल्बम व्यवस्थित करने में घंटों बिताए। मतलब एक एक टिकट को संभाल कर रखना उनका शौक है। ट्रिक, फिला यानी फैले हुए और टिकट, फैले हुए टिकट्स को कलेक्ट करना। रिकैप, स्टैम्प कलेक्ट करने वाला फिलिटेलिस्ट। चलो अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और समय से जुड़े वर्ड्स देखते हैं। वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, घटनाओं का सीक्वेंस। जैसे परीक्षा के लिए मुगल साम्राज्य की क्रोनोलॉजी याद करें, मतलब कौन सा राजा पहले आया और कौन बाद में, इसका सही क्रम पता होना चाहिए। ट्रिक, क्रोनो का मतलब ही समय होता है, टाइम के हिसाब से ऑर्डर, तो याद रहेगा घटनाओं का क्रम क्रोनोलॉजी। यादों से जुड़ा एक प्यारा वर्ड है नोस्टैल्जिया, मतलब पुरानी यादों की तड़प। सेंटेंस देखिए,
उस 90 के दशक के गाने को सुनकर वो नॉस्टैल्जिया से भर गए। मतलब बचपन के दिन याद आकर आंखें भर आई। ट्रिक है, नोस्टा आ गया, पुराने दोस्त याद आ गए। रीकैप, पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया। समय की तेज रफ्तार के लिए एक वर्ड है एफिमेरल, मतलब क्षणिक, बहुत कम समय के लिए रहने वाला। जैसे इंद्रधनुष की सुंदरता एफिमेरल होती है। मतलब इंद्रधनुष बनता तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ ही देर में गायब हो जाता है। ट्रिक बहुत सिंपल है, ईफेमएरल। इसको ईमेल से जोड़ो, ईमेल की तरह जल्दी आकर चला गया। रीकैप, जो थोड़े वक्त के लिए हो, एफिमेरल। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फील्ड की। वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, कीड़ों की स्टडी। जैसे उन्होंने अपने एंटोमोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए तितलियां पकड़ी, मतलब तितलियों की प्रजातियों को ध्यान से समझने के लिए रिसर्च करना। अब इसका ट्रिक देखते हैं। एंटोमोलॉजी, सीधा सीधा एंट यानी चींटी की स्टडी। एकदम सिंपल, तो याद रहेगा। कीड़ों की स्टडी, एंटोमोलॉजी। पुरानी दुनिया का एक वर्ड है आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्वशास्त्र, पुरानी चीजों को खोदकर पढ़ना। सेंटेंस, आर्कियोलॉजी मिस्र के पिरामिडों के रहस्य उजागर करती है, मतलब मिट्टी और पत्थरों की खुदाई करके पुरानी सभ्यताओं के राज निकालना। ट्रिक, आर्केक का मतलब होता है पुराना, पुरानी चीजें निकालना। रिकैप, पुरानी सभ्यताओं की स्टडी, आर्कियोलॉजी। इंसान के इतिहास की पढ़ाई को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विज्ञान, इंसान की स्टडी। जैसे एंथ्रोपोलॉजी बताती है कि प्राचीन संस्कृतियां कैसे जीती थी, मतलब हजारों साल पहले के इंसान का रहन सहन कैसा था। ट्रिक, एंथ्रो का रूट मीनिंग ही ह्यूमन होता है, इंसान की शुरुआत कैसे हुई। रीकैप, इंसानों की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी। चलो अब इंसानों की कुछ खास आदत वाले वर्ड्स देखते हैं। वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों का भला सोचे। सेंटेंस देखिए, मदर टेरेसा एक सच्ची एल्ट्रुइस्ट थी, मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों की भलाई और सेवा में निकाल दी। ट्रिक, ऑल ट्रू, जिसका दिल सबके लिए ट्रू और अच्छा हो। तो याद रहेगा, दूसरों का भला सोचने वाला, एल्ट्रुइस्ट। एक मल्टी टैलेंटेड टर्म देखते हैं, वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हों। जैसे एक वर्सेटाइल अभिनेता कॉमेडी और विलन दोनों भूमिकाएं निभा सकता है, मतलब चाहे लोगों को हंसाना हो या डराना, वो हर रोल में फिट बैठते हैं। ट्रिक, वर्सा, जिसके पास हर वर्जन की स्किल हो। रिकैप, हर काम में माहिर, वर्सेटाइल। एक और कमाल का वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब उभयहस्त, जो दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सके। सेंटेंस देखिए, वो एम्बीडेक्स्ट्रस गेंदबाज दोनों हाथों से स्पिन करा सकता था, मतलब सीधे और उल्टे दोनों हाथों से उनकी स्पिन उतनी ही खतरनाक थी। ट्रिक बहुत मजेदार है, एम्बी मतलब बोथ। याद है 3 इडियट्स का वायरस, जो दोनों हाथ से एक साथ लिखता था? बस वही है एम्बीडेक्स्ट्रस। रिकैप, दोनों हाथ चलाने वाला, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब थोड़े नेगेटिव वर्ड्स को ट्रिक से समझते हैं। वर्ड है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पखंडी, जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे वो एक हाइपोक्रेट है जो पैसे बचाने की बात करता है लेकिन लग्जरी कारें खरीदता है। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी, पर जब खुद की बारी आई तो सब भूल गए। ट्रिक देखते हैं, हाइपोक्राय, जो रोते हुए अच्छा होने का नकली नाटक करे। तो याद रहेगा, दिखावा करने वाला, हाइपोक्रेट। एक कड़वाहट भरा टर्म है मिसोजिनिस्ट, मतलब स्त्रीद्वेषी, जो औरतों से नफरत करे। सेंटेंस, उनके मिसोजिनिस्ट बयानों से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, मतलब ऐसी सोच जो महिलाओं के खिलाफ जहर उगलती हो। ट्रिक, मिसो का मतलब हेट और गाइन मतलब विमेन, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट। रीकैप, औरतों से नफरत करने वाला, मिसोजिनिस्ट। खाने पीने से जुड़ा एक वर्ड है ग्लटन, मतलब पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता हो। जैसे ग्लटन मत बनो, दूसरों के लिए भी कुछ पिज्जा बचाओ, मतलब अकेले ही पूरा डब्बा साफ मत कर जाओ, दूसरों का भी ध्यान रखो। ट्रिक, गटकना, जो सब कुछ एक साथ गटक जाए। रीकैप, बहुत ज्यादा खाने वाला, ग्लटन। चलो अब धर्म और विश्वास से जुड़े वर्ड्स पर चलते हैं। वर्ड है फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, जो किस्मत पर भरोसा करे। सेंटेंस देखिए, एक फेटलिस्ट के रूप में वो मानते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है, मतलब उनका मानना है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रिक, फेटलिस्ट, जो अपनी लाइफ फेट यानी किस्मत के भरोसे छोड़ दे। तो याद रहेगा, किस्मत पर भरोसा करने वाला, फेटलिस्ट। एक कंफ्यूजन वाला टर्म है एग्नोस्टिक, मतलब संशयवादी, जिसे ईश्वर के होने पर डाउट हो। जैसे वो एग्नोस्टिक है, उसे ईश्वर का वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए,
मतलब बिना ठोस सबूत के वो ना तो हाँ कहते हैं और ना ही ना। एग्नोस्टिक थोड़ा कंफ्यूज रहता है। ट्रिक सुनिए। एग नो, जो ईश्वर को नो भी नहीं कहता लेकिन श्योर भी नहीं है। रिकैप, भगवान पर डाउट करने वाला एग्नोस्टिक। और अगर कोई बिल्कुल बागी हो जाए तो उसे कहते हैं अपोस्टेट, मतलब धर्म त्यागी, जो अपना धर्म छोड़ दे। सेंटेंस, वो अपोस्टेट बन गए और उन्होंने अपने बचपन का धर्म छोड़ दिया, मतलब अपने ही धर्म और विश्वास से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। ट्रिक, ओपोज स्टेट, जो अपने ही धर्म को ओपोज करके छोड़ दे। रिकैप, अपना धर्म छोड़ने वाला अपोस्टेट। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेट पर आते हैं। वर्ड है पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। जैसे सैनिक को बहादुरी के लिए पोस्थुमस पदक दिया गया, मतलब शहीद होने के बाद उनके परिवार को यह सम्मान दिया गया। ट्रिक देखते हैं। पोस्ट ह्यूमन, ह्यूमन के पोस्ट यानी बाद जो मिले, तो याद रहेगा मरने के बाद मिलने वाला पोस्थुमस। इतिहास का एक काला वर्ड है रीजीसाइड, मतलब राजहत्या, राजा का मर्डर। सेंटेंस, क्रांति की शुरुआत क्रूर शासक के रीजीसाइड से हुई, मतलब सीधा राजा को ही मारकर तख्ता पलट कर दिया गया। ट्रिक, रीगल मतलब राजा और साइड मतलब हत्या, रीगल की हत्या। रिकैप, राजा का मर्डर रीजीसाइड। एक और बेहद गंभीर टर्म है जेनोसाइड, मतलब नरसंहार, एक साथ बहुत लोगों को मारना। जैसे हॉलोकॉस्ट एक भयानक जेनोसाइड था, मतलब किसी एक नस्ल या धर्म के लोगों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश। ट्रिक, जेनसाइड, पूरी जेनरेशन ही खत्म कर देना। रिकैप, मास किलिंग, जेनोसाइड। चलो अब किताबों से रिलेटेड टर्म्स पर नजर डालते हैं। वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, अपनी कहानी खुद लिखना। सेंटेंस देखिए, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग लिखी, मतलब उन्होंने अपने जीवन के सफर और अनुभवों को खुद अपने हाथों से लिखा। ट्रिक, ऑटो स्टार्ट की तरह अपने बारे में खुद शुरू हो जाना और लिखना। तो याद रहेगा, खुद की लिखी लाइफ स्टोरी ऑटोबायोग्राफी। इसका साथी वर्ड है बायोग्राफी, मतलब जीवनी, किसी और की लिखी हुई लाइफ स्टोरी। जैसे हम स्टीव जॉब्स की एक शानदार बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, मतलब किसी महान व्यक्ति के जीवन को किसी दूसरे लेखक ने शब्दों में उतारा। ट्रिक, बायो, दूसरे की बायोलॉजी और लाइफ स्टोरी लिखना। रिकैप, किसी और के बारे में लिखना, बायोग्राफी। इतिहास से जुड़ा एक और वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिखित, जो हाथ से लिखी हुई किताब या डॉक्यूमेंट हो। सेंटेंस, वो प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट कांच के डिब्बे में रखी गई थी, मतलब सदियों पहले जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब हाथ से लिखी गई एक नायाब किताब। ट्रिक, मैनो यानी मैनुअल और स्क्रिप्ट, मैनुअली हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट। रिकैप, हाथ से लिखा डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक जगहों के नाम। वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जहां हथियार रखे जाते हैं। जैसे सैन्य अड्डे पर मिसाइलें और हथियारों का एक विशाल आर्सेनल था, जहां गोले बारूद और मिसाइलों का पूरा भंडार जमा था। ट्रिक देखते हैं। अस्त्रनाल, जहां अस्त्र यानी वेपन्स रखे जाते हैं, तो याद रहेगा हथियार रखने की जगह आर्सेनल। पैसों से जुड़ी जगह है मिंट, मतलब टकसाल, जहां सिक्के बनते हैं। सेंटेंस, सरकारी मिंट में नए सिक्के बनाए जाते हैं, मतलब देश में जो नए सिक्के चलते हैं वो यहीं बनकर आते हैं। ट्रिक, इसको मिंट फ्लेवर से जोड़ो, मिंट फ्रेश पैसे बनते हैं यहाँ। रिकैप, सिक्के बनने की जगह मिंट। नेचर से जुड़ा एक टर्म है एपियरी, मतलब मधुमक्खी पालन का स्थान। जैसे किसान ने अपनी एपियरी से ताज़ा शहद निकाला, मतलब जहां बहुत सारी मधुमक्खियों को पालकर प्योर हनी तैयार किया जाता है। ट्रिक बहुत फनी है, एप नहीं बी। एपियरी में एप यानी बंदर नहीं, बीज यानी मधुमक्खी रहती हैं। रिकैप, मधुमक्खी रखने की जगह एपियरी। चलो सफर और ट्रैवल से जुड़े अगले वर्ड्स देखते हैं। वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है देश छोड़ने वाला। सेंटेंस देखिए, मेरे चाचा कनाडा के लिए एक एमिग्रेंट थे, मतलब वो देश छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे देश शिफ्ट हो गए। ट्रिक, ई माइग्रेंट, ई से एग्जिट करना, अपने देश से बाहर जाना। तो याद रहेगा, अपना देश छोड़कर जाने वाला एमिग्रेंट। सड़क से जुड़ा एक कॉमन वर्ड है पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल यात्री जो सड़क पर पैदल चलता हो। जैसे कार ने पेडेस्ट्रियन को सड़क पार करने देने के लिए ब्रेक लगाया, मतलब रोड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पैदल चलने वालों को रास्ता दिया गया। ट्रिक, पेडल ट्रियन, जो पैदल मारता है, मतलब अपने पैरों से पैदल चलता है। रिकैप, पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन।
सफ़र की प्लानिंग के लिए एक वर्ड है आइटिनरी, मतलब यात्रा कार्यक्रम, ट्रैवल का पूरा शेड्यूल। सेंटेंस, हमारे यूरोप के आइटिनरी में पेरिस और रोम शामिल हैं, मतलब किस दिन कहाँ घूमना है और कहाँ रुकना है इसका पूरा चार्ट। ट्रिक सुनिए, इतनी सारी नारी आएंगी टूर पे तो प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा ना। रिकैप, ट्रैवल का पूरा प्लान, आइटिनरी। अब कुछ लॉ एंड ऑर्डर वाले वर्ड्स समझते हैं। वर्ड है एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, जब कोई कानून या गवर्नमेंट ना हो। जैसे अगर पुलिस की हड़ताल जारी रही तो पूरी एनार्की फैल जाएगी, मतलब कानून और नियम का पूरी तरह से टूट जाना और हर तरफ अराजकता फैल जाना। ट्रिक देखते हैं। एनआर्की यानी ऑन रूल, कोई रूल करने वाला ही नहीं है, तो याद रहेगा बिना कानून का सिस्टम एनार्की। सत्ता से जुड़ा एक वर्ड है ऑटोक्रेसी, मतलब तानाशाही, सिर्फ एक ही इंसान का पावर। सेंटेंस, राजा ने देश को एक सख्त ऑटोक्रेसी में बदल दिया, मतलब एक ऐसा शासन जहां किसी और की नहीं चलती, सिर्फ एक ही व्यक्ति का हुक्म चलता है। ट्रिक, ऑटो मतलब सेल्फ, एक ही इंसान जिसे सब अपनी मुट्ठी में चाहिए। रीकैप, एक ही आदमी का राज, ऑटोक्रेसी। क्राइम की दुनिया का वर्ड है अकम्प्लिस, मतलब सहअपराधी, क्राइम में साथ देने वाला। जैसे चोर और उसका अकम्प्लिस एक लाल कार में भाग गए, मतलब जो गलत काम में पूरी तरह से साथ दे। ट्रिक, अ कंपनी, जो क्राइम में भी एक दूसरे को कंपनी दे। रीकैप, जुर्म में साथ देने वाला, अकम्प्लिस। बस आखिरी के कुछ वर्ड्स बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जिसे सुधारा ना जा सके। सेंटेंस देखिए, वो एक इनकॉरिजिबल झूठा है, कोई उन पर विश्वास नहीं करता, मतलब चाहे जितना भी समझा लो इनका झूठ बोलना बंद नहीं हो सकता। ट्रिक, इनकरेक्टेबल, जो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो याद रहेगा जिसकी आदत ना सुधरे, इनकॉरिजिबल। आवाज से जुड़ा टर्म है इनऑडिबल, मतलब अश्रव्य, जो सुनाई ना दे। जैसे माइक्रोफोन टूट गया जिससे गायक इनऑडिबल हो गए, मतलब आवाज इतनी धीमी हो गई कि आखिरी रो तक कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ट्रिक, इन ऑडियो, जिसका ऑडियो ही गायब हो। रिकैप, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल। एक और इंटरेस्टिंग टर्म है ब्रिटल, मतलब भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। सेंटेंस, कांच और बर्फ ब्रिटल सामग्री होते हैं, मतलब थोड़ी सी भी ठोकर लगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ट्रिक, भारी ताल, जो चीज बड़ी जल्दी टूट जाए। रिकैप, आसानी से टूटने वाला, ब्रिटल। और अब हमारे इस मास्टर क्लास के आखिरी 3 वर्ड्स पर चलते हैं। वर्ड है नॉविस। नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया, बिगिनर। जैसे वो गिटार बजाने में अभी सिर्फ एक नॉविस हैं, मतलब अभी बस कॉर्ड्स पकड़ना सीख रहे हैं, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ट्रिक देखते हैं। न्यू वाइस, जिसमें अभी नया नया वाइस यानी नया शौक आया हो, तो याद रहेगा नया सीखने वाला, नॉविस। आर्ट से जुड़ा वर्ड है क्यूरेटर, मतलब संग्रहालय का संरक्षक, म्यूजियम का इंचार्ज। सेंटेंस, म्यूजियम क्यूरेटर ने हमें आर्ट गैलरी घुमाई, मतलब जो वहां की हर एक पुरानी और कीमती चीज का ध्यान रखते हैं। ट्रिक, क्योर करने वाला, म्यूजियम की पुरानी चीजों की केयर और क्योर करने वाला। रीकैप, म्यूजियम का इंचार्ज, क्यूरेटर। अगला और आखिरी वर्ड है शोफर, मतलब मोटर चालक, प्रोफेशनल ड्राइवर। जैसे सीईओ एक काली कार में पहुंचे जिसे उनके शोफर ने चलाया, मतलब एक ट्रेन ड्राइवर जिसका काम ही सेफ्टी और आराम से मंजिल तक पहुंचाना है। ट्रिक, शूफा, शूज को दूर से सेफ रखें क्योंकि वो खुद ड्राइव करेगा। रीकैप, पर्सनल ड्राइवर, शोफर। तो ये थी आज की हमारी धमाकेदार वोकैबुलरी क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रिक, निमोनिक और सेंटेंस वाला मेथड सच में हेल्पफुल लगा हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करना। उन सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो वोकैबुलरी याद करने में स्ट्रगल करते हैं। और हाँ, ऐसी मास्टर क्लासेस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताना आज का सबसे आसान और फनी वर्ड कौन सा लगा। और सभी के